कहते हैं यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। मैं फिर कह रहा हूं लोगों को कि ये टाइम पैसे जोड़ने का नहीं है, ये टाइम भक्ति करने का। आमीन बोलने वाले। कोई भी पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। एक तिहाई हिस्सा खत्म हो जाएगा, लोग लड़ेंगे, फूड खत्म हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, अकाल के दिन आएंगे, कहीं सूखा पड़ेगा और महामारियां, प्रॉब्लम आएंगी, आफत आएंगी, लोग कहेंगे ये क्या बादशाह बादशाह। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए जो कुछ कह दिया उसे देखकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए बहुत भयंकर बातें बोल दी। पहले आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें, फिर हम आपसे बात करते हैं। आज भी पूरी दुनिया के अंदर कोई विपत्ति डालने से पहले धरती पर परमेश्वर भविष्यता से बात करता है। किस लिए करता है? वो सावधान करने के लिए, लोगों को चेतावनी देने के लिए बात करता है कि ताकि लोग परमेश्वर की ओर मुड़ें और उसका भय माने और उस पर विश्वास करें कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कह रहे कि आने वाला समय बड़ा खतरनाक है। दिस इज द लास्ट जनरेशन। बाइबल बोलती है लूका 17:32 में यीशु मसीह ने एक जगह पर अपने चेलों को समझाया। कहता है कि अगर तुम स्वर्ग की आशीष को पाना चाहते हो, अगर तुम मुक्ति को पाना चाहते हो इस संसार में, कह रहे हैं कि उस जादू टोने से, क्लेश से बचना चाहते हो, तो कह रहे हैं कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। हालेलुया। क्या लिखा? कह रहे लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन यहां पर राजू की पत्नी को स्मरण रखते हैं, ओम प्रकाश की पत्नी को स्मरण रखते हैं, बाबू लाल की पत्नी को स्मरण रखते हैं। अरे भाई, ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत धन लेकर आई थी शादी में। ये नहीं याद रखना कि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। ये नहीं याद रखना, ये याद रखना कि लूत की पत्नी मर गई। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि यीशु मसीह ने कहा याद करो पुराने नियम को कि लूत की पत्नी क्यों मर गई। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कारण क्या था? कह रहे कि उसकी कोई धार्मिकता, लूत की धार्मिकता भी अपनी पत्नी को नहीं बचा पाई। परमेश्वर ने कहा था, कह रहा सिदोम की नगरी को, कह रहा कि मैं इसको नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और लूत को कहा था कि तू अपनी वाइफ को समझा और अपने परिवार को समझा कि अगर तुम इस देश को नहीं छोड़ोगे, क्योंकि यहां पर पाप भर गया है। कह रहा कि संसार की सारी बुराई इस देश के अंदर भर गई है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम मारे जाओगे और नष्ट हो जाओगे। और उसी समय लूत की पत्नी सोचती थी मेरा पति बड़ा धार्मिक है, बड़ा मेरा, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है, पति बड़ा धार्मिक है, बड़ा मेरा, आजकल लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा जो है चर्च जाता है, मैं जाके क्या करूंगी, मेरा बच्चा ठीक है। माँ कहती है कि इसका डैडी तो चर्च जाता ही है ना, मुझे जाने की क्या जरूरत है। इसका डैडी मेरे लिए भी प्रार्थना कराएगा। ये कोई पेड़ और पत्थर के सामने नहीं आया कि जा बेटे मेरा भी 1.25 रुपये चढ़ाइयो और अपना भी चढ़ाइयो। आपकी समझ में आया कि नहीं? मेरे भी केले चढ़ाइयो और मेरे भी पतासे चढ़ाइयो। भाई मैं कह रहा हूं कि एक के चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला। वो पत्नी सोचती थी कि शायद कि मेरा पति भी मेरा उद्धार करा लेगा, मेरा पति मुझे बचा लेगा। लेकिन लूत की धार्मिकता उसकी पत्नी को नहीं बचा पाई, और ना लूत का धन, ना उसके कपड़े, ना उसकी शानो शौकत, कहता है कोई नहीं बचा पाया। क्योंकि बाइबल बताती है इस बात के लिए कि आपके करे कोई भी करे, आप कोई माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकता। याद रखना, कह रहा कोई भी पास्टर कलीसिया को नहीं बचा सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं बचा सकता, पति पत्नी को नहीं बचा सकता, पत्नी पति को नहीं बचा सकती नाश होने से। मैं कह रहा हूं नरक में जाने से। मैं आपको बताता हूं कि हमारी प्रार्थनाओं से आप चंगे हो सकते हैं, हमारी प्रार्थनाओं से आपका कर्जा उतर सकता है, लेकिन हम आपको नरक में से नहीं बचा सकते। आपको समझना है। कहता है अगर आप पवित्रताई में चलेंगे तो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारा चरित्र तुम्हें नाश होने से बचा सकता है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, यहेजकेल की किताब 14:14 में जब हम पढ़ते तो देखो क्या लिखा वहां पर। हाँ, यहेजकेल की किताब 14:14। तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अय्यूब, ये तीनों पुरुष हों, तो भी वह अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। कह रहा है यहां पर, कह रहा है कि नूह, दानियल, अय्यूब भी कितने बड़े संत हुए, लेकिन कहता है अगर किसी देश पर विपत्ति डाले परमेश्वर, तो कहता है कि वो देश को नहीं बचा सकते, सिर्फ वो अपने प्राणों को बचा सकते। लड़की नीचे बैठ जा, डिस्टर्ब ना कर।
और वॉलंटियर सब नीचे बैठ जाओ, डिस्टर्ब नहीं करना, यहाँ पर बैठ जाओ। और इसी समय कह रहा कि चाहे उसमें नूह, दानियल, अयूब, चाहे वो कितने बड़े बड़े संत हो, लेकिन आपकी धार्मिकता कहता है कि आपको बचा सकती है। आपका कह रहा कि आपका धर्मी होना कह रहा आपको, आपके प्राणों को बचा सकता है। आपका पवित्रताई में चलना आपके प्राणों को बचा सकता है। आपको याद रखना है, कहता है लेकिन आप कहता है कि अपने परिवार को, अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, लेकिन जब तक कहता है कि उन्हें पवित्रताई में चलने की शिक्षा ना दो, जब तक उन्हें प्रभु के पीछे चलने की शिक्षा ना दो। इसलिए प्रभु ने चेलों को कहा, बोलता है कह रहा कि तुम्हारा कैरेक्टर, कह रहा तुम्हारा जीवन, कह रहा कि तुम्हें तुम्हारा सुधार कर सकता है, लेकिन तुम्हारे घराने का सुधार नहीं कर सकता। तुम्हें अपने चरित्र का ध्यान रखना। कहता है लूत की पत्नी को स्मरण रखो। कहता है कि जब वो नमक का खंबा बन गई, जब वो मर गई, तो कहता है कि कोई भी इस दुनिया के अंदर, कहता है कि बाइबल में लिखा कि दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक ले ली जाएगी। दो पति पत्नी हाथ पकड़ कर जा रहे होंगे, नवी शादी हुई होगी। कहता है यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। ओ सॉरी, पत्नी उठा ली जाएगी, पति रह जाएगा। ओ सॉरी, पति उठा लिया जाएगा, पत्नी रह जाएगी। मैं क्यों मांग रहा हूं बार बार सॉरी? मैं कह रहा हूं कि हो सकता है पत्नी कह रही हो मैं जाऊंगी, पति कह रहा मैं जाऊंगी। मैं कह रहा हूं यहां लड़ाई नहीं चलेगी। एक बार मेरे पास एक बैप्टिज्म लेने के लिए जोड़ा आया, नवी नवी शादी हुई उसकी, और वो जोड़ा आके कहने लगा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने कहा तो मैं क्या करूं, बैप्टिज्म लेना है आपने? कहती हाँ लेना है। कहती हमें पानी में डुबकी, हम एक साथ डुबकी लेंगे पानी में। मैंने कहा एक साथ? कह रही हमारा ब्याह एक साथ हुआ, हम एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ घूमने जाते हैं, एक साथ सारे काम करते हैं। कहती कि एक साथ हम डुबकी लेंगे। मैंने कहा बेटे, कह रहा यहाँ पर एक साथ लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा यहाँ तो एक साथ तुम स्वर्ग, एक साथ स्वर्ग नहीं जा सकते, कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा। नहीं, हम तो वहां भी एक साथ जाएंगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, दोनों इकट्ठे ले लो फिर। लेकिन आजकल लोगों को कह रहे कि शौक है। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि आपका चरित्र जब तक साफ नहीं होगा, आप अपने लिए कह रहा कि चिंतित नहीं होंगे, अपने कैरेक्टर के लिए, अपने पवित्रताई के वाले जीवन के लिए, अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ नहीं जिएंगे तो परमेश्वर आएगा बहुत जल्दी। यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, क्योंकि ये टाइम बहुत बुरा चल रहा है, बहुत समय खराब आने वाला है। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है। और बहुत आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रोफेट बजिंदर सिंह जी ने 2026 के लिए जो बातें कह दी, उसे सुनकर आप सभी क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम आपको बताना चाहते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की 95% भविष्यवाणी पूरी होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है यीशु मसीह अपने दासों की बातों को पूरा करता है। और परमेश्वर का वचन तो यहाँ तक कहता है कि परमेश्वर, जो लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं, जो यीशु मसीह की सेवा करते हैं, और जो लोग परमेश्वर के दास है, परमेश्वर उनकी बातों को भूमि पर गिरने नहीं देता है। इसका मतलब ये है परमेश्वर उन्हें पूरा करता है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन वायदा कर कहता है परमेश्वर अपने दास के ऊपर बातें प्रकट कर कर कुछ भी ना करेगा। इसका मतलब ये है हमारा परमेश्वर अपने दासों से बातचीत करता है आने वाले समय के लिए। इसलिए आप सभी 2026 के लिए प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम से वो सभी लोगों के लिए आशीष भरा साल हो। आप जानते ही होंगे कि 2025 में बहुत सारी महामारियाँ आई, बीमारियाँ आई। आप जानते ही होंगे कैसे जगह जगह अकाल पड़े, भूकंप आए। हम आपको बताना चाहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जगत के अंत में बहुत सारी जगह पर अकाल पड़ेंगे, भूकंप आएंगे, और परमेश्वर का वचन बताता है बहुतों लोग भरमाए जाएंगे। इसलिए आप सभी, परमेश्वर का वचन बताता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए आप अपने आप में और परमेश्वर में प्रार्थना करें कि यीशु मसीह के नाम से आने वाले समय के लिए आप तैयार किए जाए, क्योंकि शैतान यह चाहता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास ना करें, बल्कि आप परमेश्वर के वचन से हट जाए। इसलिए आप सभी इस वीडियो को देखकर क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें। और हम आपको बताना चाहते हैं 2026 आपके लिए बहुत आशीष भरा साल होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन वायदा कर कर कहता है इस्राएल लोगों पर जब जब संकट और पीड़ा आए, परमेश्वर ने उन सभी संकटों से
परमेश्वर के लोगों को छुड़ाया है। इसलिए आप सभी विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप सभी 2025 में परेशानी में थे, दुख में थे, तो हम आपको बताना चाहते हैं 2026 में आप नहीं रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आप सभी की परिस्थितियों को सचमुच बदल देगा। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।